वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो अभी सुबह का टाइम है और मैंने किचन में खाना वगैरह बना लिया है। उसके बाद में आ गई हूँ साफ़ सफाई के काम करने में। तो नवरात्रि का ये तीसरा दिन है और फिर मैंने ये सुबह में बस आकर के और साफ़ सफाई के कामों में लगी हूँ ताकि फ़टाफट मैं सफाई कर दूँ और उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने और नहा के फिर मैं करूँगी पूजा। तो अभी मुझे झाड़ू पोछा सब कुछ अब खुद से ही करना हो रहा है क्योंकि मेरी मेड अभी 3-4 दिन के लिए छुट्टी पे है। तो उसकी वजह से मुझे सुबह सुबह पोछा करके झाड़ू करके नहा के फिर उसके बाद ही नाश्ता या पूजा करना पड़ता है। तो फटाफट मैंने यहाँ पे बेड लगा लिए हैं और एक दिन पहले मैंने बेडशीट वगैरह चेंज किए हुए थे। तो अभी बस इसी तरीके से बिछाने थे तो मैंने बिछा दिए और उसके बाद सारी चीज़ों को समेट के रूम को सही कर लिया, अच्छे से अरेंज कर दिया। तो और ये मैट है ना, इसको मैं बाहर रख दूँगी और उसके बाद में झाड़ू लगा लूँगी। तो झाड़ू करके फिर पोछा करूँगी, फिर नहा के और उसके बाद ही मैं नाश्ता करूँगी या फिर पूजा करूँगी। तो ये मेरा सुबह का काम होता है ना, वो स्टार्ट हो जाता है। और आजकल मेरा थोड़ा उठने में भी लेट हो जा रहा है क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट ही उठ रही हूँ क्योंकि मुझे रात में नींद ही नहीं आती है। और प्रेगनेंसी में कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और मैं कितनी भी कोशिश करूँ कि सुबह उठ लूँ, नहीं उठ पा रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारी दिक्कत। रात में तो वैसे नींद ही नहीं आती, अगर लेट नींद आएगी तो फिर जल्दी से नींद नहीं खुलेगी, तो फिर यही दिक्कत मेरे साथ हो रही है। तो इसी की वजह से और मेरे पैर भी ना अब आजकल स्वेल होने लगे हैं, तो थोड़ा बहुत पैर में स्वेलिंग भी आ गई है। तो मुझे ना अब थोड़ा सा दिक्कत होने लगा है। फिर भी मैं खुद को इतना एक्टिव रखने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ काम जो है मैं खुद से करूँ ताकि मैं एक्टिव रहूँ। और अपना योगा एक्सरसाइज भी मुझे थोड़ा बहुत स्टार्ट करना है, जो प्रेगनेंसी में हम करते हैं योगा। तो मैंने काफ़ी दिनों से छोड़ रखे थे क्योंकि मुझे बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस फील हो रहा था, काफ़ी सारी दिक्कत हो रही थी इसके वजह से। तो अभी मैंने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ, आप योगा थोड़ा बहुत सुबह सुबह कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं करना है, 10 से 20 मिनट तक थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। तो मुझे भी स्टार्ट करनी है, बट अभी नवरात्रि की वजह से सुबह सुबह काफ़ी सारा काम रह रहा है। तो सोच रही हूँ कि मेड अगर आने लगेगी उसके बाद ही मैं अपना योगा स्टार्ट करूँगी। झाड़ू करने के बाद अभी मैं किचन में आ गई हूँ। खाना वगैरह मैंने बना के साइड में रख दिए हुए हैं और उसके बाद अभी मैं चूल्हा साफ़ कर लूँगी। और जब मेरी मेड आती है तो मुझे चूल्हा वगैरह साफ़ करना नहीं रहता है, तो इसकी टेंशन तो नहीं रहती है। लेकिन जब वो नहीं आ रही है तो 2-4 दिन मैं खुद से ही साफ़ कर ले रही हूँ और बहुत अच्छे से इसको माँज के ही, मैं पहले भी वैसे ही माँज के और साफ़ करती थी, बट मेड लोग उतने अच्छे से नहीं कर पाती है। तो फिर अब खुद से ही यहाँ पे माँज के और इसको मैं साफ़ कर लूँगी। और जितने भी कभी कभी दूध गिर जाते हैं, कभी कभी चाय के गिरने की वजह से ना इस पे बहुत ज़्यादा दाग लग जाता है। और मुझे है कि मेरा चूल्हा एकदम साफ़ होना चाहिए, नीट एंड क्लीन। मैं अपने मेड से भी बोल बोल के काफ़ी अच्छे से इसको स्क्रब करवा के ही साफ़ करवाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल ये अच्छे से क्लीन हो चुका है। किचन को साफ़ करने के बाद मैं पोछा कर लूँगी। तो अभी स्टार्ट करनी है दिवाली की सफाई। तो अभी फ़िलहाल मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कभी पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जा रहा है, कभी पैर में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो जा रहा है। इसकी वजह से मैं अभी स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, बट मैं सोच रही हूँ कि जैसे नवरात्रि ख़त्म होगी ना, वैसे मैं धीरे धीरे करके सफाई स्टार्ट कर दूँगी ताकि दिवाली भी पास आते रहेगा और थोड़ी थोड़ी सफाई डेली होती रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जिस दिन हस्बैंड की ऑफ रहेगी ना, ऑफिस नहीं रहेगा, उसी दिन मैं करूँगी क्योंकि मेरे से अकेले तो अब हो नहीं पाएगा, तो हस्बैंड की हेल्प से ही हो पाएगा। और मुझे है कि पूरा फ़ैन वगैरह अच्छे से साफ़ करना होगा, पूरा वार्डरोब के जितने भी कपड़े हैं
उसको निकाल के फिर अच्छे से डस्टिंग करनी होगी। और उसके अलावा किचन में तो काफ़ी सारे काम हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने किचन को डीप क्लीन नहीं किया है, तो किचन में तो बहुत सारे काम हैं। तो फटाफट पोछा करने के बाद यहाँ किचन के जो भी काम थे उसको निपटाने के बाद नहाने में चली गई थी। और आज हेयर वॉश भी मैंने किया, तो नहा के आके और फिर ये मेरे बालकनी में काफ़ी अच्छा अड़हुल का फूल खिला था, तो मेरा मन किया कि मैं माता रानी को चढ़ाती हूँ। और वैसे कभी कभी फ्लावर्स आते हैं, कभी कभी नहीं आते। जिस दिन आते हैं ना उस दिन मन करता है कि चढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फ्लावर्स ले लिए हैं, और अड़हुल के फूल ना माता रानी को काफ़ी अच्छा होता है, चढ़ाना चाहिए। तो इसलिए हमने स्पेशली ये सम्मी प्लांट एंड अड़हुल के फूल लगवाए हैं अपने बालकनी में। तो यहाँ पे अब इसको चलते हैं माता रानी के पास चढ़ाने के बाद, और अभी पूजा कर लेंगे और उसके बाद बाकी के काम करेंगे। और फास्टिंग मैं नहीं कर पा रही हूँ ड्यू टू प्रेगनेंसी, तो इसके वजह से फास्टिंग का मैंने सोचा भी नहीं है, क्योंकि बीच में मैंने तीज का सिर्फ फास्ट रखा था, तो मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैंने छोड़ दिए हैं। तो सुबह सुबह बस पूजा ही कर लेती हूँ, दिया जला देती हूँ अगरबत्ती दिखा के, और बस मेरा पूजा हो जाता है। वैसे मेरे हस्बैंड भी डेली बिना नहाए, मतलब बिना पूजा किए नहीं रहते हैं, तो वो भी पूजा करते हैं, मैं भी करती हूँ। तो यहाँ पे हमारी पूजा हो गई, और मैं तुलसी जी को जल भी दे दूँगी। तो सुबह सुबह नहा के फिर पूजा करके एक अलग ही मन हो जाता है। उसके बाद अपना नाश्ता वगैरह करते रहो, और वैसे नाश्ता के लिए ज़्यादा लेट भी नहीं होना चाहिए, मतलब 10 बजे के बाद अगर मैं नाश्ता करती हूँ ना, तो मुझे काफ़ी सारी एसिडिटी हो जाती है मेरे पेट में। तो इसीलिए मुझे नाश्ता होता है कि फटाफट उठने के बाद तुरंत से नहा के काम करके और फिर कुछ ना कुछ खाना है। तो कुछ मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या क्या खाऊं। तो फिर रात में मैंने लिट्टी बनाई हुई थी, तो लिट्टी और फिर दही मैंने खाए नाश्ते में। और उसके बाद फिर यहाँ पे हस्बैंड को खाना दे दूँगी। पहले वो ऑफ़िस भी नहीं गए थे, अभी फ़िलहाल वेट कर रहे थे खाना खा के फिर ऑफ़िस जाने का। तो अब मैंने उनके लिए बनाए थे चावल और सब्ज़ी बनाई थी मैंने, तो फिर मैं उनको दे दूँगी। वो खा के फिर ऑफ़िस निकल जाएंगे, फिर साथ में मैं भी नाश्ता कर लूँगी। तो इतना सारा काम करने के बाद फिर मुझे नाश्ता बनाने का अपने लिए मन नहीं किया, तो रात की जो लिट्टी थी उसको माइक्रोवेव में गरम करके फिर दही के साथ यहाँ मैं खा रही हूँ। तो लिट्टी सत्तू वाला और दही काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे सत्तू पराठा के साथ भी दही काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो ये मेरा नाश्ता हो गया। तो अभी मैं नाश्ता करके और फिर थोड़ा सा टहल रही थी यहाँ पे, और थोड़ा बहुत अपना क्लिप भी ले लिया। और ये जो ड्रेस है ना, मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाए थे, क्योंकि अभी प्रेगनेंसी के टाइम में पहनने के लिए तो काफ़ी अच्छा था ये, और थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो रहा है। और भी 2-3 ड्रेस मैंने मंगाए हुए हैं, तो अभी आया नहीं है। जिस दिन आ जाएगा फिर मैं आप सभी से शेयर करूँगी। तो प्रेगनेंसी में क्या होता है ना कि फिर अब लोअर टी शर्ट हो नहीं पाता, अच्छे से कंफर्टेबल नहीं होता है, और फ्रॉक ना काफ़ी कंफर्टेबल होता है, तो इसलिए मैंने मंगाए हैं। अभी तो फ़िलहाल ये भी मेरे में फिटिंग आ रहा है, पता नहीं मेरा वेट भी शायद गेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। वैसे तो मैंने कुछ दिन पहले चेक किया था तो 56 मेरा वेट था, बट अभी फ़िलहाल मेरा वेट थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो हो सकता है ये भी छोटा हो जाएगा। फिर मैं उसी अकॉर्डिंग बाद में शॉपिंग करूँगी। फ़िलहाल अभी इसलिए शॉपिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी कुछ दिन में विंटर भी शुरू हो जाएगा, तो फिर सारा फ्रॉक मंगा के कोई फ़ायदा भी नहीं है। और यहाँ पे मुझे करने थे कुछ कपड़ा आयरन, तो मुझे अब थोड़ा थोड़ा होके जितने भी कपड़े हैं उसको मैं कोशिश कर रही हूँ आयरन करके रखते जाऊँ, क्योंकि एक दिन भी इकट्ठा हो जाता है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। और साथ में मैंने यहाँ पे अनार और एप्पल रख लिए हैं, तो उसको भी मैं खाती रहूँगी, फिर करूँगी अपना कपड़ा आयरन।
तो शाम का टाइम हो गया था और शाम का टाइम नहीं हुआ था, मतलब दोपहर के 3 बज रहे थे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा देर लेट गई थी और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए पढ़ने के लिए बैठी थी, क्योंकि जब भी मुझे कुछ अच्छा फ़ील होता है ना, ऐसे तबीयत सही लगती है, तो मैं थोड़ा बहुत बैठ के पढ़ लेती हूँ, क्योंकि सही रहता है, थोड़ा बहुत पढ़ना सही रहेगा, क्योंकि फिर एग्ज़ाम वगैरह फिर देना होगा तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। और ज़्यादा देर मैं बैठ भी नहीं पाती हूँ, मैं आधा घंटा से ज़्यादा बैठती हूँ तो मेरे कमर में दर्द भी होने लगते हैं। और उसके बाद शाम हो गई थी, हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से, तो फिर मैं यहाँ पे अपने लिए मखाना रोस्ट कर रही हूँ और हस्बैंड के लिए चूरा फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि भूख लग जाती है शाम में और मुझे हर 3 घंटे 4 घंटे पे कुछ ना कुछ खाना ही रहता है। तो फिर इसीलिए तो फिर मैं हस्बैंड को चूरा फ्राई करके दे दूँगी और अपने लिए करूँगी मखाना फ्राई। तो अपने लिए अलग से मखाना फ्राई किया है और यहाँ पे मैंने कच्चा चना होता है ना और मूंग को भिंगा के रखा था, तो इसी में मिक्स कर दिया। और या प्याज के साथ, हरी मिर्ची के साथ जब सब में मिक्स कर देते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। और पहले मैं हॉस्टल में रहती थी ना, तो जब भी मम्मी चूरा फ्राई करके भेजेंगी ना, तो इसी तरीके से प्याज हरी मिर्ची को काट के फिर मिक्स करके हम लोग खाते थे। एक अलग ही टेस्ट आता है। और जिस दिन कभी कभी सोचती हूँ कि मैं सारे चूरा कोई की बार फ्राई करके रख दूँ, जब खाने का मन करेगा तो खाऊंगी, बट ऐसे हो ही नहीं पाता है। और यहाँ पे शाम हो चुकी थी, तो अब फ्राई करके हस्बैंड को दे दिया और उसके बाद कपड़े थे तो कपड़े भी उतार लिए। और बाहर में मार्केट आज लगती है शाम के टाइम में, तो फिर वहाँ से भी सब्जी वगैरह लाने का टाइम हो जाता है, तो फटाफट ये कपड़ा उतार के फिर मुझे डिनर भी बनाना था, ताकि फिर मार्केट भी जाके सारी सब्जी भी ख़रीदना था। तो आजकल मैं थोड़ा बहुत बाहर निकल रही हूँ, काफ़ी दिन से मैं अंदर ही अंदर घर में ही रह रही थी। और यहाँ पे रेडी हो गया है शाम का चाय, तो अभी चलते हैं चाय एंजॉय करेंगे और चाय एंजॉय करने के बाद फटाफट करेंगे डिनर की तैयारी। तो चाय पीने के बाद वापस मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ पनीर चिली। तो पनीर चिली मेरा भी फेवरेट है और हस्बैंड का भी, और मुझे ना पनीर का इंटेक ना बढ़ाना है, तो कभी दिन भर में एक बार ज़रूर से प्रोटीन लेना है, तो इसकी वजह से पनीर चिली मैं बना रही थी। तो बस थोड़ा सा ऑयल डाल के और जितनी भी सब्ज़ी मैंने चॉप करी थी सबको बस डाल दिया है, और ऊपर से मैं नमक डालूँगी। कोई हल्दी कोई मसाला मैं नहीं ऐड करती हूँ, और सिंपल जो मसाला आता है ना मार्केट में मिलता है, सिर्फ उसी मसाला का घोल बना के मैं ऊपर से ऐड कर देती हूँ। तो सारी जो सब्ज़ी है ना ये अच्छे से मतलब ब्राउन हो गई थी ना, तो फिर मैंने मसाले के जो घोल बनाए थे वो डाल के और थोड़ा देर इसको मिक्स करके छोड़ दूँगी। और जब ये थोड़ा थोड़ा पानी सूख जाएगा फिर मैं इसमें पनीर ऐड कर दूँगी। तो नॉर्मल मैं बस इसी तरीके से बनाती हूँ, ज़्यादा मैं मसाले वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। और यहाँ पनीर था ना, इसको मैंने बॉयल किया हुआ था अलग से, तो पनीर जब बॉयल कर देते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है ये, तो इसीलिए मैंने इसको बॉयल कर दिया था। और अभी अच्छे से पनीर टूट भी गया है, टूट भी अच्छे से जा रहा है। और थोड़ा सा पानी ऐड करके और इसको मैं ढक के छोड़ दूँगी और साइड में बना लूँगी पराठे। तो ये पनीर चिली के साथ ना पराठे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और मुझे ना पराठे खाने का क्रेविंग इतना ज़्यादा हो रहा है ना आजकल, लेकिन फिर भी वेट ज़्यादा बढ़ेगा, इसकी वजह से मैं ज़्यादा घी ऑयल में पराठे नहीं बनाती हूँ, लेकिन जो कभी कभी मन करता है तो वैसे चल ही जाता है। तो यहाँ पे पराठे मेरे फटाफट रेडी हो गए, ज़्यादा बनाना भी नहीं था, 2 अपने लिए और 3 हस्बैंड के लिए बस। और साइड में मेरी रेडी हो रही है सब्जी। तो पराठे तो यहाँ पे बन गए हैं, इसको मैं बंद करके रख दूँगी। उसके बाद मेरा काम होता है किचन को साफ़ कर लेना। तो अभी डिनर करने का मन नहीं था वैसे, तो आके चलो पहले सब्जी भी बन गई है और पराठे भी बन ही गए हैं, तो किचन को मैंने सिर्फ ऊपर से ऐसे साफ़ कर लिया। बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ होती है रात के टाइम में जो मैं करके ही सोती हूँ, ताकि सुबह उठ के जल्दी ना हो, तो इसी की वजह से मैं यहाँ पर किचन भी साफ़ कर ले रही हूँ। जब मन करेगा तो फिर मैं डिनर कर लूँगी। और अभी हस्बैंड को भी मन नहीं था, मेरा भी मन नहीं था, और तो यहाँ पे किचन तो वैसे क्लीन हो गया। और बारी आई थी बादाम भिंगाने की, तो रात के टाइम में मैं बादाम भिंगा के सोती हूँ, ताकि जब याद आता है तो मैं भिंगा देती हूँ, अदरवाइज़ किसी दिन तो भूल ही जाती हूँ।
तो यहाँ पे बादाम भिगा के मैं रख देती हूँ और उसके बाद मैं सीधे जाऊँगी रेस्ट करने के लिए, क्योंकि अब बिल्कुल भी मुझे किचन में खड़ा होने का मन नहीं हो रहा था। और डिनर तो फिर जब सब कुछ हो गया तो उसके बाद डिनर तो हस्बैंड ने ही निकाला और मैं तो फिर किचन में आई भी नहीं। और यहाँ पे मैं गर्म करी हूँ अपने लिए दूध, तो रात को दूध भी पीना होता है। तो डॉक्टर ने अभी मैंने प्रोटीन मिल्क सजेस्ट नहीं किया, अभी सिर्फ सिंपल सा ही दूध बॉयल करके और उसमें मैं सिर्फ एक केसर डाल के पीती हूँ। तो यहाँ पे दूध गर्म करने के लिए छोड़ दूँगी और उसके बाद जाऊँगी थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, और इसी के साथ मैं करूँगी अपने वीडियो का एंड। और वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में बताया करें, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।